हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करें निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे देखो आज क्या हुआ ना, गैप अप हुआ पर उसके बाद में ना कुछ खास मोमेंटम मार्केट में रहा नहीं। इंडेक्स में तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया, वहां से फिर वापस वही चीज होती गई। यहाँ से मतलब देखो 18,510 ये बंद हुआ था 18,500 के वहां से, अब सीधा गैप अप हुआ। तो जो गैप बना है ना यहाँ पे, तो ये वाला मोमेंटम काफी अच्छा मिल सकता है जब भी यहाँ पे ये आज का लो ब्रेक करेगा और उसके नीचे सस्टेन कर जाएगा 5-10 मिनट पे। तो यहाँ पे हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे इसमें सपोर्ट होगा हमारा, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये वाला, तो ये पूरा गैप फिल करने एक बार वापस मार्केट आ सकता है यहाँ पे। क्योंकि इसके बाद देखो गैप अप तो हुआ पर उसके बाद मार्केट में कुछ ज्यादा तेजी भी नहीं आई, मतलब सस्टेन भी नहीं करा। आप देखो इसका हाई क्या बना आज का, मतलब 18641, उसका लो बना 18581 का। तो 60 पॉइंट का मतलब उसमें मार्केट ऊपर एक रेंज में यहाँ पे रहेगा, तो एक छोटी रेंज में रहेगा मार्केट। तो मोमेंटम दोनों साइड में मिल सकता है, इसको यहाँ पे फिल करके ऊपर की साइड निकलेगा या फिर डाउन साइड में। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छा ट्रेड कब मिल सकता है, जब यहाँ पे डाउन साइड में का मोमेंटम मिले, तो काफी अच्छी मोमेंटम इस साइड मिल सकता है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है कंडीशन। छोटे टाइम फ्रेम पे देखो एक है ना, ये बॉक्स में बन रहा है पूरा मार्केट यहाँ पे। अगर हम बाकी लेवल्स पे हटाएं तो आज एक सिर्फ अभी इसको हमें एक इस पे फोकस रखना है कि बॉक्स में कहाँ पे मोमेंटम देता है। अगर ये डाउन साइड में मोमेंटम देता है तो फिर ये लेवल यहाँ तक आने के 18,507 तक के आने के पूरे चांस रहेंगे। और अप साइड पे देखना, अब यहाँ पे अगर ये कहीं भी ऊपर होता है तो ये रिजेक्शन लेवल इसका ही चलता रहेगा। इसका हाई, इसी बॉक्स का हाई और इसका लो, ये अब यहाँ पे दिक्कत करेगा बार बार जब भी यहाँ पे आएगा ये। इसको हम एक बार फिर भी लेवल्स बना देते हैं। यहाँ पे 18,641 का लेवल आ रहा है, ठीक है। और डाउन साइड में इसका लेवल है यहाँ पे ये वाला 18,583 का, ठीक है। इसके ऊपर की साइड मोमेंटम काफी अच्छा मिल सकता है, इसके डाउन साइड में यहाँ पे आएगा तो ये हमें मोमेंटम यहाँ तक का मिल सकता है। बीच में हम कोई प्लान नहीं करें, क्योंकि गैप फिल करने की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है कि फिर ये गैप फिल करता है। यहाँ पे गैप अप में और गैप डाउन में दोनों में चीजें ऐसी चलती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और बाकी FIDI का डेटा भी कुछ आया नहीं है यहाँ पे, तो एक बार आप रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर डेटा आता है देखना आज इसमें क्या आता है यहाँ पे, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, वो चीज को थोड़ा सा देख लेना। बाकी इस जगह पर ना ट्रेड क्या दिख रहा है कि यहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ पे बेचते हैं, वो सब चीज दिखने में इजी लग रहा है। बाकी लाइव मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसे हिट कराने के ज्यादा चांस होते हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बार बार प्रोबेबिलिटी ऐसा भी लगता है कि 5 मिनट के लो को एकदम ब्रेक करा तो यहाँ पे पुट प्लान करने का लगता है, कहीं कंडीशन तो उस टाइम ऐसा लगता है, फिर ट्रेप भी करता है यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अभी आप यहाँ चाहे तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वोलेटाइल मोमेंटम काफी अच्छा इसमें भी मिल सकता है, और बैंक निफ्टी मिल सकता है, फिन निफ्टी मिल सकता है। अभी मैं फिन निफ्टी को बैंक निफ्टी की वीडियो बना दूंगा, ताकि ये इसमें यहाँ पे बस ये लेवल्स ध्यान रखिएगा इन दोनों के ऊपर, अप साइड में डाउन साइड में। ऊपर की साइड में फिर मार्केट अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो उसको हम कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।